नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल को देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आचार्य कपिल कृष्ण आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य कपिल कृष्ण जी पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बात करेंगे कि क्यों आपको प्रेम में बार बार धोखा मिलता है। कुंडली का पंचम भाव राहु का संबंध, दृष्टि संबंध व्यक्ति को प्रेम में बार बार चोट पहुंचाता है। आप अपने जीवन में बहुत अजीब चीज़ें महसूस करते होंगे। मसलन आपने देखा होगा कि कोई किसी को पूरी शिद्दत से चाहता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके प्रेम नसीब नहीं होता। वहीं जहां नज़रें टिका ले वहीं उनकी ओर खिंचा चला आता है, यानी कि अनेक संबंध स्थापित किए रहता है। ज्योतिष शास्त्र इन सब परिस्थितियों का कारक मानता है कुंडली में ग्रहों की दशा को, ग्रहों की स्थिति को। जातक की कुंडली में जिस भाव में ग्रह मजबूत और सकारात्मक होते हैं वह उनमें तरक्की किए जाता है, और वहीं जिन भावों में पाप या कहें क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वह उन क्षेत्रों में लगातार पिछड़ता रहता है। जब किसी को प्यार में बार बार धोखा मिले तो समझना चाहिए कि उसकी कुंडली में सप्तम भाव में ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं है, या उस सप्तम भाव के ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। अपने इस लेख में हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सप्तम भाव में कौन से ग्रह करते हैं आपको परेशान, क्यों मिलता है प्रेम में बार बार धोखा। जब जन्म कुंडली में पंचम भाव एवं सप्तम भाव राहु, केतु, शनि, मंगल आदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो और किसी भी अच्छे ग्रह का उसे सहारा ना हो तो ऐसे में उक्त जातक को प्रेम में छल मिलता है। हालांकि उसकी दैहिक जरूरतें पूरी होने की संभावनाएं राहु के कारण बनती हैं, लेकिन जिस पर विश्वास किया जा सके ऐसे साथी की कमी उसे हमेशा खलती रहती है। ऐसे जातकों के लिए अंतर व प्रत्यंतर में राहु आने पर प्रेम के योग विशेष रूप से बनते हैं। ऐसे प्रेम संबंध कभी भी स्थायी व सुखद नहीं रहते और उसे प्यार में हमेशा चोट खानी पड़ती है। बाद में अल्ताफ राजा के गाने भी सुनने पड़ते हैं। दरअसल शनि, राहु, केतु व मंगल ग्रह शुभ नहीं माने जाते। प्यार प्रेम के मामले में तो ये अलगाव पैदा करने वाले होते हैं, वहीं बल्कि प्यार ही नहीं जिस भी भाव में ये मौजूद होते हैं यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है उक्त भाव के परिणाम सकारात्मक की बजाय नकारात्मक मिलने लगते हैं। हालांकि क्षणिक तौर पर इन अस्थायी संबंधों का भोग वह करता है, लेकिन उसे इनसे संतुष्टि नहीं मिलती और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। कई बार तो अचानक इतने खतरनाक परिणाम मिलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिनका सीधा संबंध राहु से होता है, क्योंकि राहु जोर का झटका एकदम अचानक देने के लिए भी जो है राहुदेव जाने जाते हैं। कुछ विषम ग्रह स्थितियां दाम्पत्य जीवन को दुखदायी बना सकती हैं, अतः ऐसी ग्रह स्थितियों में दोनों की कुंडलियों का मिलान कराने के बाद ही विवाह करना चाहिए। बात करें कि सप्तमेश जन्म लगने से छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो अथवा सप्तम भाव से 2, 6 या 12वें भाव में हो अथवा नीच शत्रु क्षेत्रीय या अस्त हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होगा। आखिर क्यों बनते हैं रिश्तों में नाजायज संबंध, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल, राहु और शुक्र वासना को बढ़ाने में खास योगदान देते हैं। यदि किसी भी भाव में मंगल और शुक्र का युति योग बन रहा हो, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों, यदि ऐसी युति योग बन रहा है अथवा उसके बीच दृष्टि संबंध होता है, साथ ही राहु का भी उनके साथ संबंध बनता हो, तो ऐसा जातक आजीवन अनैतिक संबंधों में लिप्त होता है। सप्तमेश
और पंचमेश अथवा नवमेश का यदि आपसी संबंध कायम होता हो तो ऐसा जातक जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अनैतिक रिश्ता बनाता ही है। यदि ऐसे संबंध 7वें या फिर 12वें भाव में बनते हों, साथ ही शुक्र का संबंध चंद्र से भी स्थापित होता हो तो जातक की अपने निकट परिजनों से व्यभिचार का योग बनता है। व्यक्ति किसी रिश्तेदार अथवा किसी अन्य से संबंध निश्चित तौर पर बनाएगा। कब तक उसे निभाएगा यह भी ग्रहों की गोचर तथा अंतर्दशा से पता लगाया जा सकता है। अगर राहु की युति, शुक्र मंगल की युति संबंध किसी भी प्रकार से पंचम से बने, विशेष रूप से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव से संबंधित हो, इनको प्रेम में छल मिलता ही मिलता है। यदि द्वितीय भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव से संबंधित हो तो भी इनको छल मिलता ही मिलता है। इसमें 100% सत्य मानिए आप। तो यह जो थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको या आपके किसी जानने वाले को प्रेम में बार बार धोखा मिलता है। यदि आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आगे आप ज्योतिष से संबंधित किस विषय पर जानकारी चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम उस पर अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माई की।